उस्ताज़ गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना क़मर आलम अशरफ़ी, हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन साहिब, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन साहिब, दीगर असातिज़ाए जामिया अशरफ, सामीन हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए दुरूद पाक की डाली निछावर करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन अलैका या रसूलल्लाह। मेरे उस्ताज़ गिरामी मौजूद हैं और अब भी उनके सामने बोलने में झिझक महसूस होती है, तो मैं खिताब नहीं कर पाऊँगा। और आज तो हम लोग जो हैं इन हजरात से समाअत करने के लिए तैयार हैं। हज़रत उस्ताज़ गिरामी की तकरीर होगी, मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब की तकरीर होगी, मुफ्ती अब्दुल खबीर साहब हैं, दीगर उलमाए किराम हैं, हुजूर कायदे मिल्लत भी तशरीफ़ ला रहे हैं। तो आज जो कुछ भी ये सुहाना समा देख रहे हैं, ये हुजूर शेख आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का देन है और उनकी शख्सियत कारनामे वो तो हमारे और आपके सामने मौजूद हैं। बेशुमार करामतें हैं, आप उनको भी समाअत किए हैं और समाअत करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैंने जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान आली शान है, हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। मतलब इल्म वाले और बेइल्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से शेख आज़म हुजूर साहिब सज्जादा, हुजूर कायदे मिल्लत, फैज़ान हुजूर शेख आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात तशरीफ़। इल्म वाले और बेइल्म दोनों बराबर नहीं हो सकते। रात और दिन दोनों बराबर नहीं हो सकते। अंधेरा और उजाला दोनों बराबर नहीं हो सकते। बैक वक्त रात भी हो और दिन भी हो, ये नहीं हो सकता है। जहां उजाला होगा अंधेरा नहीं, और जिस वक्त अंधेरा है उस वक्त उजाला
नहीं, दोनों में तजाद है, दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि इल्म वाले और बेइल्म दोनों बराबर नहीं हो सकते। हज़रत सैयदना इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि फरमाते हैं, अन्नासु कुल्लुहुम मौता इल्लल आलिमून, सारे इंसान मुर्दे हैं सिवाय उलमाए किराम के। बेइल्म इंसान को मुर्दों से तशबीह दिया है। जिस तरह किसी इंसान के जिस्म से रूह निकल जाती है तो उसकी आंखें होती हैं मगर वो देख नहीं पाता, जुबान होती है मगर बोल नहीं पाता, हाथ और पैर होते हैं मगर उससे काम नहीं कर पाता, चल नहीं पाता। इसी तरह जो इल्म से खाली है उसी मुर्दा इंसान की तरह है, इसलिए कि उसके पास देखने के लिए आँख मौजूद है, बोलने के लिए ज़ुबान मौजूद है, काम काज करने के लिए हाथ पैर भी मौजूद है, सोचने समझने के लिए दिमाग भी मौजूद है, लेकिन शरीयत के अहकाम के बारे में ना वो बोल सकता है ना वो सोच सकता है, इसलिए वो भी मुर्दे की तरह है। तो फरमाते हैं कि सारे इंसान मुर्दे हैं सिवाय उलमाए किराम के, यानी उलमा ही हकीकत में जिंदा हैं। फिर फरमाते हैं और इल्म वाले भी नुकसान में हैं, खसारे में हैं सिवाय अमल करने वाले के। मतलब यह है कि सिर्फ इल्म हासिल कर लेना ही काफी नहीं है, बल्कि इल्म पर अमल करना भी जरूरी है। आलिम के साथ साथ आमिल शरीयत भी हो, वरना इल्म हासिल करने का मकसद फौत हो जाएगा। फिर फरमाते हैं कि अमल करने वाले भी नुकसान में हैं सिवाय मुखलिसीन के, यानी कामयाब वही आलिमे बाअमल हैं जिनके अंदर इखलास है, यानी जिसने इल्म भी हासिल किया इखलास के साथ और अमल भी किया इखलास के साथ, वो कामयाब हैं। आज मगरिब की नमाज के बाद कायदे मिल्लत हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद शाह महमूद अशरफ़ी जीलानी सरपरस्ती आला जामिया अशरफ व सज्जदा नशी खानकाहे हसनिया अशरफिया सरकारी कलां की ज़ुबान से बुखारी शरीफ की पहली हदीस और आखिरी हदीस का दर्स समाअत फरमाया। पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात, और जिस पर
हज़रत मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन साहिब की ज़ुबान से तकरीर समाअत फरमाई कि आमाल का मदार नीयतों पर है। यानी अगर इरादा अच्छा है तो अमल कारगर है, और अगर नीयत दुरुस्त नहीं है तो अमल बेकार है। यही इखलास है। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुखारी शरीफ के अंदर सबसे पहली हदीस जो दर्ज फरमाया वही इन्नमल आमालु बिन्नियात है। हालांकि ज़ाहिरी तौर पर इस हदीस को तर्जमतुल बाब से कोई मुनासिबत नहीं है। आपने दर्ज फरमाया, क्यों? और भी बहुत सारी हदीसें थी, नमाज से मुताल्लिक हदीसें थी, दीन से मुताल्लिक हदीसें थी, लेकिन आपने सबसे पहले इसी हदीस को दर्ज फरमाया इस बात की तरफ इशारा करने के लिए कि पढ़ना भी एक अमल है, पढ़ाना भी एक अमल है। हदीस सीखना भी एक अमल है और सिखाना भी एक अमल है। लेकिन हदीस सीखने और सिखाने से पहले, हदीस पढ़ने और पढ़ाने से पहले अपनी नीयत को दुरुस्त कर लो। तुम्हारा मकसद सिर्फ यह हो कि हम इल्म हदीस इसलिए हासिल कर रहे हैं ताकि हम लोगों को इल्म हदीस का दर्स दें और अल्लाह ताला की रिजा के लिए इन अहादीस पर अमल करते रहें। यही इखलास है। हजरत इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी फरमाया कि अमल के लिए, इल्म के लिए इखलास जरूरी है। बगैर इखलास के ना तो इल्म काम आ सकता है ना अमल काम आ सकता है। फिर फरमाते हैं कि वल मुखलिसूना कुल्लुहुम फी खतरिन इल्लल मुत्तकून। इखलास के साथ इल्म व अमल अंजाम देने वाले भी हमेशा खतरे में रहते हैं, हमेशा वो भी खतरे में रहते हैं। इल्लल मुत्तकून, सिवाय तकवा वालों के। मतलब यह है कि तसव्वुफ का पहला दर्जा इल्म है, दूसरा दर्जा अमल है, तीसरा दर्जा इखलास है, और चौथा दर्जा और आखिरी दर्जा तकवा है। इखलास के साथ आप इबादत करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको फ़ख्र गुरूर में मुब्तला नहीं होना होगा, बल्कि हमेशा अल्लाह ताला का खौफ और खशियत को अपने दिल में जगह देना होगा कि मालूम नहीं कि हमारा ये अमल, हमारा ये इल्म काम आए ना या नहीं आए। तो ये तकवा सबसे ज्यादा ऊपर का दर्जा है और यही असली मकसद है, और यही वो तकवा है जो विलायत का भी आखिरी दर्जा है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ये औलिया की तारीफ है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। अगर तकवा के अलावा विलायत का और कोई दर्जा होता तो अल्लाह ताला उसको बयान फरमाता। तकवा के अलावा विलायत का और कोई दर्जा होता उससे ऊपर तो अल्लाह ताला उसी को बयान फरमाता। तो मालूम हुआ कि तकवा ही आखिरी दर्जा है, बगैर तकवा के कुछ नहीं।
और कोई भी कितना ही बड़ा वली क्यों ना बन जाए, तकवा के बगैर कुछ नहीं होता। तकवा जरूरी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, तकवा वाले ही अल्लाह के वली होते हैं। तो आज मैं अपने तलबा से ये कहना चाहूंगा कि आपने इल्म हासिल किया है तो आप पर अमल करना भी लाजिम है, और वो भी इखलास के साथ, और इखलास के साथ अमल, और उसके साथ साथ तकवा को भी लाजिम पकड़ना है। इसलिए कि आप वारिसे नबी बन गए हैं, नाइबे नबी बन गए हैं। मेरे ख्याल में वारिसे नबी और नाइबे नबी में कुछ फर्क है। वारिस तो वो होते हैं जो अपने मूरिस के मालो दौलत से हिस्सा पा लेते हैं। इल्म भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विरासत से हमें हिस्सा मिलता है। अल उलमाओ वरसतुल अंबिया। लिहाजा जिसने भी जो कुछ इल्म हासिल किया वो वारिसे नबी बन गया। एक शख्स ने इल्म हासिल कर लिया लेकिन उसका अमल दुरुस्त नहीं है, वो भी वारिसे नबी है। एक बाप के दो बेटे हैं, बाप के बाद दोनों बेटों ने बाप की दौलत को बांट लिया। दोनों बेटे बाप के वारिस हैं। एक बेटा नेकोकार है, वो भी वारिस है। दूसरा बेटा बदकिरदार है, वो भी वारिस है। तो आलिम बेअमल वो भी वारिसे नबी हैं, और आलिम बेअमल वो भी वारिसे नबी हैं। लेकिन आलिम बेअमल नाइब नबी नहीं, नाइब नबी आलिम बाअमल हुआ करते हैं। नाइब नबी हर आलिम नहीं, नाइब नबी वो है जिन्होंने इल्म हासिल किया इखलास के साथ, जिन्होंने इखलास के साथ इल्म पर अमल किया, और जिसने तकवा इख्तियार किया वही नाइब नबी हुआ करते हैं। इसलिए ये खुशी का सौदा भी है और फिक्र का सामा भी है। ये खुशी का सौदा भी है और फिक्र का सामा भी है। अब यहां से जिंदगी मुश्किल भी है, आसान भी है, और ये आपके हाथ में है। इसलिए हुजूर शेख आजम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इल्म अदब का जो शजर कायम फरमाया था, और जिसके आप खुशनुमा फूल हैं, इल्म अदब की खुशबू से आपने आपको मुअत्तर कर लिया है। खबरदार इसमें कोई दाग नहीं आने पाए, इसमें कोई दाग नहीं आने पाए। जहां पहुंचो चलो तो सुन्नत रसूल के मुताबिक, बैठो तो रसूल सुन्नत रसूल के मुताबिक, सोवो तो सुन्नत रसूल के मुताबिक, बात करो तो सुन्नत रसूल के मुताबिक। तुम्हारे किरदार से, कैरेक्टर से सुन्नत रसूल की कलियां चटकती हों, और फिर तुमसे पूछें कि तुम्हारी फरागत कहां से है, तुम बोलोगे जामिया अशरफ से। लोग कहेंगे वही जामिया अशरफ जिसको कायम किया था शेख आजम ने, जहां पर शरीयत की भी तालीम दी जाती है, जहां पर तरीकत की भी तालीम दी जाती है। इसलिए आपको अमल भी करना है इखलास के साथ, और हमेशा तकवा भी इख्तियार करके रहना है। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। आपका मादर इल्मी जामिया अशरफ है। इस सिलसिले में आप तमामी तलबा से और जो सरपरस्त हजरात या घर के लोग आए हैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है
कि जो मादर इल्मी का वफादार होता है, जहां से उन्होंने इल्म हासिल किया और सच्चे दिल से उसको अपना मादर इल्मी तस्लीम करता है, वो जहां भी रहें, कहीं भी रहें, वो कभी भी अपने मादर इल्म को फरामोश नहीं कर सकता है। और अगर फरामोश कर दे तो उससे बढ़कर बेवफा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए मैं तमाम फारिगीन से और तलबा से कहूंगा कि आपने इस शजर इल्म व अदब से खोशाचीनी की है। हुजूर शेख आजम के फैज से फैजियाब हुए हैं। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, लेकिन कभी भी आप जामिया अशरफ को फरामोश ना करें, जामिया अशरफ को ना भूलें। हमें यह भी मालूम है कि यहां से जाने के बाद हो सकता है कि आप हुजूर शेख आजम, हुजूर सरकारे कला, हुजूर कायदे मिल्लत की इलाका में पहुंचे, उनके मुरीदीन के हल्का में पहुंचे, आप वहां भी जामिया अशरफ को फरामोश ना करें। मुमकिन है कि आप ऐसे इदारे में पहुंचे जो आपके सिलसिले से वाबिस्ता नहीं है, आप वहां भी मादर इल्म को ना भूलें। कहने का मकसद यह है कि आप तन मन धन से दामे दिरहमे सुखाने कदमे अल्लाह ताला आप लोगों को इल्मे दीन की दौलत के साथ साथ दुनिया की सारी भलाइयां नसीब कर दे। आप अपने मादर इल्म को फरामोश हरगिज नहीं करेंगे। जहां भी जाएंगे मादर इल्मी का, जामिया अशरफ का नाम रोशन करेंगे। आपके सरपरस्त घर के लोग आए हुए हैं, आप लोग भी देखें, जामिया अशरफ ने आपके फर्जंद को, आपके भाई को, आपके भतीजे को मुफ्ती बना दिया है, फाजिल बना दिया है, आलिम बना दिया है, हाफिज कुरान बना दिया है, कारी बना दिया है। और इसी जामिया अशरफ ने कल क़यामत के दिन तुम्हारे सरों पे इज्जत का जो ताज रखा जाएगा, जामिया अशरफ के सदके से रखा जाएगा। इसलिए आप भी जामिया अशरफ को हरगिज ना भूलें। हर मौके पर आप जामिया अशरफ को याद रखें। दामे दिरहमे सुखने कदमे आप जामिया अशरफ को याद रखें। आप अपने हलाल कमाई का कुछ हिस्सा जामिया अशरफ के लिए वक्त कर दें कि यह जामिया अशरफ के लिए है, और इसलिए है कि जामिया अशरफ ने हमारे जाहिल बेटा को आलिम दीन बना दिया है, मुफ्ती बना दिया है। इसलिए जामिया अशरफ का सबसे पहला हक है। इसलिए दोस्तों, हमारे तलबा भी जामिया अशरफ को ना भूलें और तलबा के घर वाले भी जामिया अशरफ को ना भूलें। चाहे रमजान का महीना आए, ईद अज़हा का मौका आए, चाहे और कोई उश्र फित्रा ज़कात का मौका आए, खबरदार आप जामिया अशरफ को ना भूलें, जामिया अशरफ को याद रखें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा अपने तलबा से, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन आप जो अकीदा यहां से लेकर जा रहे हैं, उस अकीदा पर कायम रहें। और यह अकीदा हुजूर सैयदना सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रदियल्लाहु ताला अन्हु का है। यह अकीदा हम शबीए गौस आजम सरकार सैयदना आला हजरत अशरफी मियां रदियल्लाहु ताला अन्हु का है। यह अकीदा
हुजूर सरकार कला का है। यह अकीदा सफीर अमन मोहब्बत, कायद मिल्लत, मुहाफिज दीन व सुन्नियत हुजूर सैयद महमूद अशरफ का है। और वह अकीदा क्या है? अकीदा अहले सुन्नत वल जमात। फसाद का जमाना आ रहा है, गड़बड़ी का जमाना आ रहा है, नित नए लोग पैदा होते जा रहे हैं। इसलिए जो अकीदा हमें अपने बुजुर्गों से मिला है, गौसिया आजम से मिला है, कायदे मिल्लत से मिला है, जामिया अशरफ से मिला है, यानी अहले सुन्नत व जमात, आप इस अकीदे पर हमेशा कायम रहेंगे, इसको कभी हाथ से जाने नहीं देंगे। वरना जामिया अशरफ आपको कभी माफ नहीं करेगा। शेख आजम की रूहानियत आपको कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए आप हमेशा अहले सुन्नत व जमात पर कायम रहेंगे। और इस सिलसिले में हमारे रहबर, हमारे रहनुमा, हमारे कायद हुजूर कायद मिल्लत अल्लामा सैयद महमूद अशरफ किबला हैं। उनका जो मौक़िफ़ हम तमाम असातिज़ा का मौक़िफ़ है, तमाम फारिगीन जामिया अशरफ का मौक़िफ़ है, इस पर कायम रहेंगे। आज आपने आखिरी हदीस भी पढ़ी है, कलिमतान हबीबतान पढ़ा है ना, उसी का एक टुकड़ा है सकीलतान फिल मीज़ान। ये बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस है। लेकिन इस आखिरी हदीस को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मीज़ान से मुताल्लिक बाब के तहत में बयान फरमाया है। मीज़ान बाब कायम किया है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने। क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि मेल मोहब्बत से रहो, किसी की तरदीद की जरूरत नहीं है। वो लोग अच्छी तरह जान लें कि बातिल फिरकों की तरदीद करना हमारे बुजुर्गान दीन की सुन्नत है, हमारे बुजुर्गान दीन की रविश है। यह और बात है कि तरदीद करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कोई गाली गुलूज के साथ तरदीद करते हैं, कोई सख्त जुमलों के साथ तरदीद करते हैं। लेकिन हमारे बुजुर्गान दीन का यह तरीका नहीं है। हमारे बुजुर्गान दीन की तरदीद का तरीका यह है कि कुरान व हदीस के जरिए से अपने अकीदा को साबित कर देना है। वही किया है हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आखिरी बाब में, जो आपने मीज़ान से मुताल्लिक कायम फरमाया है। मुतज़िला फिरका जो बातिल फिरका है, उनका मौक़िफ़ यह है कि मीज़ान कोई चीज़ नहीं है। उन्होंने मीज़ान का इनकार कर दिया। क्यों? इसलिए कि मीज़ान में अमल को कैसे तौला जाएगा? आमाल तो आराज में से हैं, और आराज नापे नहीं जाते हैं, तौले नहीं जाते हैं। तौले तो वो जाते हैं जो अजसाम हो, अजसाम वजन किए जाते हैं। आमाल आराज हैं, उसका वजन नहीं हो सकता है। मुतज़िला ने इनकार कर दिया था। आपने अकायद की किताब में भी पढ़ा है, अहले सुन्नत वल जमात ने जो उसकी अकली दलीलें दी हैं, आपने उसको पढ़ लिया है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फिरक़े मुतज़िला की तरदीद के लिए इस बाब को कायम फरमाया और फरमाया सकीलतान फिल मीज़ान। ये दोनों कलमे मीज़ान में बहुत भारी हैं। इसका मतलब यह है कि मीज़ान हक है और आमाल तौले जाएंगे, यह भी हक है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अपने अकीदा की हिफाजत करेंगे और इसी अकीदा अहले सुन्नत व जमात की अच्छे ढंग से बेहतरीन तरीके से उसकी इशाअत भी करेंगे। अल्लाह ताला हमें आपको खैर की तौफीक अता फरमाए। और हुज़ूर शेख आज़म से मुताल्लिक़ कहा था, लेकिन टाइम नहीं है।
हमारे उलमाए किराम मौजूद हैं, इंशाअल्लाह ताला इनकी ज़ुबान से समाअत फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।